मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें बचाने और कुछ समझाने आई हूँ, क्योंकि कोई है जो कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ पर कब्जा करने की ठान चुका है। मन ही मन उसने यह तय कर लिया है कि उस चीज़ को तुमसे वह छीन कर ही दम लेगा, और उसके इरादे कुछ इस तरह के हैं जिनको समझना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। और यही कारण है कि आज मैं विवश हो गई हूँ तुम्हें उसके इरादे बताने और तुम्हें इस बात का पूर्ण रूप से आभास कराने की कि उसके मन में क्या चल रहा है। यदि तुम जानोगे तो निश्चित ही तुम हैरान रह जाओगे, परेशान हो जाओगे कि वो व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है, उसके इरादे इस तरह के कैसे हो सकते हैं। लेकिन यह सच है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी अनदेखा और अनसुना मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे इस संदेश को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुमने गलती से भी भूल की और मेरे संदेश को नहीं सुना तो निश्चित ही मेरे बच्चे, ऐसी गलती तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का इरादा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें परेशान करने वाला है, उसके इरादे को भांप लेना और उसके इरादे को जान लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि तुम्हें उसकी चाल को समझना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार इंसान के जीवन में कोई व्यक्ति इस प्रकार से आता है कि उस व्यक्ति के आने के इरादे ही कुछ ऐसे होते हैं जिनको वह व्यक्ति ना तो जान पाता है और ना ही समझ पाता है। कारण केवल इतना होता है कि वो व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला होता है। वो उस व्यक्ति की तरह चालाक नहीं होता, इसी वजह से वो इसकी चालसाजी नहीं समझ पाता और इसी कारणवश वो उसके झांसे में आ जाता है और फिर ऐसे समय से होकर उसे गुजरना पड़ता है जैसा समय उसने अपने लिए सोचा भी नहीं होता। उसे ऐसे समय से गुजरना पड़ता है जैसा कि उसने सोचा भी नहीं होता। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे निकट आई हूँ कि कोई भी व्यक्ति इससे पहले कि तुम्हारा फ़ायदा उठाए और तुम्हारे साथ गलत इरादे से तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा कर जाए जिसे सही करना बहुत मुश्किल हो, उससे पहले ही तुम्हें उस व्यक्ति से सावधान रहना होगा, जानना होगा कि उसके जीवन में क्या चल रहा है और उसके मन में कौन सी बेईमानी की घंटियाँ लगातार बज रही हैं, क्योंकि उसके मन के मंदिर में कुछ ऐसी बेईमानी की घंटियाँ लटकी हुई हैं जिनको तुम जानोगे तो निश्चित ही उन्हें बजने से रोक पाओगे मेरे बच्चे। मजाक की बात नहीं है, सत्य है ये, क्योंकि जो व्यक्ति साधारण दिखता है वो होता नहीं है और जो साधारण होता है वो कई बार तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका असली कारण केवल इतना होता है कि जैसे तुम हो, सामने वाले व्यक्ति को तुम वैसा ही समझते हो। यदि तुम्हारा मन साफ है और तुम सबके साथ अच्छे से रहते हो, अच्छी भावना रखते हो, किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोचते, तो निश्चित ही तुम सभी के बारे में उसी प्रकार से अपनी सोच रखोगे। और यदि तुम किसी के बारे में
गलत भावना रखते हो तो तुमको सही व्यक्ति भी गलत नज़र आने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जैसी सोच तुम्हारी होती है वैसा ही सामने वाला व्यक्ति तुम्हें नज़र आने लगता है। सच तो कुछ इस प्रकार है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसका बदला वो तुम्हारे जीवन से लेना चाहता है, अर्थात उसके जीवन में उसकी सबसे कीमती चीज़ उससे किसी ने छीन ली और वही कीमती चीज़ वो तुमसे छीनना चाहता है। वो चाहता है कि जिस चीज़ के लिए वो परेशान है वो चीज़ तुमसे भी छीन जाए, जबकि तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई उसकी परेशानी है। लेकिन फिर भी कई बार व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो अपने जीवन की गलतियों को दूसरों पर थोपने लगता है और उसके जीवन में जो हुआ होता है उसका बदला वो एक ऐसे व्यक्ति से लेता है जो व्यक्ति बहुत ही साधारण और नासमझ होता है। वो इतना साधारण और सीधा होता है कि उसे छलावे से भरे व्यक्तियों की चाल साजी समझ में नहीं आ पाती और इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में वो करना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उसके इस इरादे को अच्छे से समझकर उससे दूरी बनानी होगी। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि उसके इरादे तुम्हारे जीवन में तुमको केवल बर्बाद करने के लिए हैं और तुम ऐसा होने से हर हाल में उसे रोकोगे, क्योंकि यदि उसने यह कर दिया तो तुम्हारा जीवन पूरा का पूरा धरा का धरा रह जाएगा और तुम अपने जीवन से इस कष्ट को कभी नहीं मिटा पाओगे, क्योंकि उसके जीवन में उसके सबसे ज़्यादा करीब और उसकी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ और नहीं बल्कि उसका प्रेम था और किसी और की गलती से नहीं, उसी की गलती से वो प्रेम उससे दूर हो गया, क्योंकि उसका हृदय जो छलावे से भरा हुआ है, बात बात में झूठ बोलना, बात बात में किसी के साथ मतभेद करना और उसके जो इरादे हैं वो उसे बहुत अच्छे से पता लगने लगे थे और उस व्यक्ति ने उससे रिश्ता इसी वजह से तोड़ दिया। ना तो अब उसे उससे प्रेम करना है और ना ही उसके मन के मंदिर में उसके लिए प्रेम है, क्योंकि उसने स्वयं की गलतियों की वजह से और खुद के छलावे से भरे जीवन की वजह से अपने प्रेम को खो दिया। यदि वह साधारण तरीके से जीवन को जीता और सच्चाई से हर कार्य को करता तो निश्चित ही उसका विश्वास उसके प्रेम से कभी डिग नहीं पाता और ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा प्रेम करता हो वो ऐसे व्यक्ति से कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन केवल उसके कर्मों ने उसके प्रति जिस व्यक्ति के हृदय में कभी प्रेम वास करवाया था, आज उस व्यक्ति के हृदय में उसके लिए केवल घृणा वास करने के लिए उसने मजबूर कर दिया और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है। उसके मन में हर वक्त केवल एक ही बात विराजमान रहती है कि जैसा मेरे जीवन में हुआ है, जैसा मैं भुगत रहा हूँ वैसा ही सामने वाला व्यक्ति भुगते। अर्थात वो चाहता है कि तुमसे तुम्हारा प्रेम छीन ले और वो तुम्हारे प्रेम को ही तुमसे दूर करना चाहता है। कुछ न कुछ ऐसी बात बोलकर उसे भड़काना चाहता है और उसे तुम्हारे जीवन से दूर करना चाहता है। तुम भले ही कितने भी अच्छे रहो, भले ही तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन वो अपने मन के अंदर से उस बात को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पा रहा। सत्य तो यह है मेरे बच्चे कि वो तुम्हारे जीवन में केवल जहर घोलने का कार्य ही नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे जीवन में वो तुम्हारे प्रेम को तुम्हारे विरोध कर रहा है।
अर्थात वो तुम्हारे प्रेम को एक ऐसी दिशा में लेकर जाना चाहता है जहाँ से तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास कभी लौट कर आ ही नहीं पाएगा। और वो व्यक्ति केवल इतना चाहता है कि तुम्हारे जीवन से तुम्हारा प्रेम पूरी तरह से चला जाए और तुम बिल्कुल अकेले हो जाओ। तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा मन शून्य पर जाकर रुक जाए। तुम रो बिलखो और परेशान हो जाओ, दिन रात बेचैन रहो, चिंताओं में घिरे रहो और उसे इस बात से खुशी होगी। कारण केवल इतना है कि वो अपना दुख तुम्हें बता नहीं सकता और तुम्हें भी उतना दुखी देखकर अत्यंत प्रसन्न होने की आशा लगा बैठा है। वो सोच रहा है कि तुम्हें इतना दुखी देखेगा तो उसके मन को अत्यंत प्रसन्नता होगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि उसका कारण केवल इतना है कि तुम बहुत ही सीधे और साधारण व्यक्ति हो, सच्चे मन से हर कार्य को करते हो और तुम कभी भी किसी के लिए झूठ या मतभेद नहीं रखते, बल्कि अपने कार्यों को सही से करते हो और तुम्हारा जीवन एकदम साफ और सुथरा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा तो मैं यह बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने कभी किसी के लिए कोई गलत कार्य किया ही नहीं, तो मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी गलत नहीं होने दूंगी। अगर कुछ होगा तो वो केवल इतना कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में गलत सोच रखी है उस व्यक्ति को अब रोकना होगा, और वो कैसे रोकोगे वो मैं तुम्हें बताऊंगी। इसलिए अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो मेरी बात को कि उस व्यक्ति से अपने जीवन से संबंध पूरी तरह से तोड़ना चाहोगे तब भी वो व्यक्ति नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसके मन का जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक तुम उसकी बातों को सुनोगे और समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए केवल करना इतना है कि तुम जिससे प्रेम करते हो उससे भी या तुम्हारी पत्नी से, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी को भी भड़का सकता है यदि तुम विवाहित हो तो। इसलिए अपनी पत्नी को हर वो बात बताकर चलो जिस बात का यदि तुम्हें भय हो कि कोई व्यक्ति तीसरा आकर उसे बताकर भड़का सकता है, और 100% बताई गई सभी बातों के अनुसार उसको इस बात का भी आभास करा कर रखो कि मैं अपने जीवन में तुमसे कोई बात नहीं छुपाता हूँ। जो जीवन में मेरे चल रहा है उन सभी बातों को तुम्हें पूर्ण रूप से अवगत कराता हूँ और हर बात तुम्हें ज्ञात है बहुत अच्छे से। तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, क्योंकि तुम सभी बातों को उसे बताकर चलोगे और इस बात का पूर्ण आभास करा के चलोगे कि हो सकता है वो व्यक्ति जो तुम्हारा मित्र बनने का नाटक कर रहा है वो तुम्हें कुछ उल्टी सीधी बात कहे, तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे उस बात का स्पष्टीकरण करना होगा, क्योंकि वो हमारे रिश्ते को हमसे दूर करना चाहता है, हम दोनों के बीच में दीवार बनना चाहता है। इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि एक छोटा सा अविश्वास का तुनका किसी भी व्यक्ति के रिश्ते को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। जब तुम अपने प्रेम को या पत्नी को इस बात का आभास करा के चलोगे, या तुम प्रेमिका हो तो तुम अपने प्रेमी के लिए इस बात का आभास करा के चलोगी कि कोई व्यक्ति तुम दोनों के बीच में आने का आभास कर रहा है और प्रयास कर रहा है, तो निश्चित ही वो उस बात को समझेगी भी और तुम्हारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां टल जाएंगी। क्योंकि जब पहले से ही किसी बात का आभास रहता है और पता रहता है कि व्यक्ति ऐसा करने वाला है, तो उससे सावधान रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी के समक्ष रहकर उसी प्रकार से आभास करता है जिस प्रकार से उसे नज़र आता है, अर्थात उसका जो मन सोचता है उसी प्रकार से
वो हर बात को भांप पाता है, और यदि किसी को पूरी तरह से इस बात का आभास हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति दो लोगों को बहुत ही चालाकी से दूर करना चाहता है और उसका इरादा तुम दोनों को अलग करने का ही है, तो निश्चित ही जीवन में किसी भी व्यक्ति के किसी भी कार्य को असफल करना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि बहुत ज़्यादा आसान है। और कोई भी व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता तब तक सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को पूर्ण रूप से सुनकर मान न ले। मैं तुम्हारी माँ दुर्गे तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कोई है जो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने के लिए ठान कर बैठा है जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और इतना समझ लो कि यदि तुमने ध्यान दिया आज मेरी बातों पर तो निश्चित ही तुम बच जाओगे, और यदि तुम ऐसे ही सीधे साधे और भोले बनकर रहे तो निश्चित ही तुम उसके हाथों से ठगे जाओगे, क्योंकि वो व्यक्ति जिस प्रकार के मानसिक वाला है उस प्रकार के मानसिक को तुम ना तो पहचान सकते हो और ना ही जान सकते हो। लेकिन तुम्हें आज मेरी बातों को सुनकर बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। निश्चित ही मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम उस व्यक्ति की बातों से और उसकी चालसाजी से बच जाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति इतना हठी होता है कि जीवन में किसी को बर्बाद करने की ठान ले या किसी को नुकसान पहुंचाने की ठान ले, तो वो निश्चित ही सामने वाले व्यक्ति को बिना बर्बाद किए हुए चुप नहीं रहता। उसका कार्य ही बस इतना होता है कि वो किसी को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाए। उसका जो नुकसान पहुंचाने का इरादा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और असावधान होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में तब परेशानी की नहीं आती जब वो सीधा चलता है, बल्कि परेशानी तब आती है जब वो व्यक्तियों को पहचानना नहीं जानता, अर्थात कौन सा व्यक्ति क्या भावना रखता है। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही किसी के मन को नहीं पढ़ सकता, और ना ही किसी भी व्यक्ति की भावना को कोई व्यक्ति जान सकता है। अगर कुछ जान सकता है तो केवल इतना कि वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है और क्या समझ रहा है, उसकी भावना को कैसे पहचानना है। ये तुम अपने मन से इस प्रकार समझो कि यदि कोई व्यक्ति तुमसे बिना मतलब का और बिना स्वार्थ का और तुमसे कोई खास मित्रता भी ना हो, तुम्हारे जीवन में बात बात पर कदम कदम पर बिना मतलब कि तुमसे कुछ ऐसी बातें कहे जो तुम्हें अटपटी लगने लगें, और तुम्हें इस प्रकार का आभास हो कि जिस बात को तुम सोचते भी नहीं हो उस बात को वो कह देता है, और जिस कार्य को तुम पूछते भी नहीं हो उस कार्य को करने की आगे से आगे तुम्हें सलाह देता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो फिर क्या इतनी मित्रता है तुम्हारी उसके साथ जो कि वो तुम्हें राय दे या तुम्हें कुछ ऐसी बातें कहे जो कि तुम्हें अच्छी ना लगें। तो निश्चित ही तुम इतना समझ लेना कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा तुम ठगे जाने वाले हो, अर्थात तुम्हारी सबसे कीमती वस्तु है तुम्हारे घर के वो बच्चे जो तुम्हारे घर में हैं, अर्थात तुम्हारे भाई बहन भी हो सकते हैं या तुम्हारे खुद के बच्चे भी हो सकते हैं। वो उन बच्चों को ऐसी राह पर ले जाएगा जिस राह पर चलकर तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुनहरा नहीं होगा। तुम इस बात को समझो और बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों को इस प्रकार का आभास करा कर रखो कि कौन सा व्यक्ति तुम्हें सही देखता है और कौन सा व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत और हीन भावना रखता है, क्योंकि बच्चे किसी भी व्यक्ति को देखकर तीव्र बुद्धि वाले होते हैं जो शीघ्र ही पहचान लेते हैं कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। और कई बार व्यक्ति को इस बात का आभास होने से पहले ही उसे पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में
हीन भावना रख करके कार्य को कर रहा है। लेकिन तुम्हें उससे सावधान बस केवल इतना सोच कर रहना है कि तुम अपने परिवार के सदस्यों को उसके बारे में इस प्रकार से बताओ कि उसके झांसे में ना आए, अर्थात उसकी बातों को ना माने। वो जो कहे उस हर बात का तोल मोल करें, क्योंकि इस बात का स्मरण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि व्यक्ति कौन सी बात को कह रहा है, उस बात की गहराई में जाओ। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति गलत कहे ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कई बार तुम्हारे जीवन में कोई बोलने वाला व्यक्ति सही कह रहा हो, ये भी सही नहीं होता। क्योंकि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सही कह रहा है और कौन सा व्यक्ति तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा है, इसको समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और इस बात को भी समझना होगा कि वक्त रहते यदि तुमने सावधानी नहीं बरती तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में किसी व्यक्ति के द्वारा ठगे जाओगे और तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन उन्हें परखने की शक्ति उनके पास नहीं होती है। और कई बार तो बच्चे परख भी लेते हैं, तब भी अपनी मनमानी इस वजह से करते हैं कि घर के सदस्य जो बड़े होते हैं उन्हें बात बात पर डांटते हैं और बात बात पर उन्हें सही गलत का फ़र्क सिखाते हैं। ऐसे में उनका कुछ क्रोध बरस पड़ता है और बच्चों को जो पसंद नहीं आता, क्योंकि घर के सदस्य उन्हें डांटें, ये बातें उनको प्रिय नहीं लगती, बल्कि वो उन बातों को सुनकर अप्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें ऐसा आभास लगता है कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें करता है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। जो मीठी बातें करता है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो, और ऐसे में वो व्यक्ति अपनी तरफ उन बच्चों को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उसका मकसद ही होता है कि उन बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे और फिर उनके जीवन से वो खिलवाड़ करे। जो खिलवाड़ उसे तो प्रसन्नता देता है, लेकिन बच्चों के जीवन को खराब कर देता है। यह मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। और यह भी सत्य है कि हर बच्चे के जीवन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन केवल मेरा कहना उन बच्चों के लिए है जिनके जीवन में ऐसा हो रहा है। और यह तुम्हें स्वयं ही परखना होगा कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन से खिलवाड़ कर रहा है और कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है। उसको परखने के लिए केवल तुम्हें इतना स्मरण रखना होगा कि जब कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे करीब है, यदि तुम्हारी गलतियों पर वह तुम्हें डांट नहीं रहा, तुम्हें कुछ गलत नहीं कह रहा, मीठी मीठी बातें कर रहा है, या तुम्हारे किसी भी ऐसे कार्य पर जो कि माता पिता तुम्हें क्रोध में कुछ कह देते हैं उस पर भी वह हंस रहा है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। क्योंकि इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि मीठे में हमेशा कीड़ी पड़ जाती है और जो कड़वा करेले की तरह होता है वो सेहत के लिए हमेशा अच्छा होता है। इसलिए कोई डांटे तो तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं करना है और ना ही इस बात का आभास करना है कि वो व्यक्ति तुम्हें डांट रहा है तो तुम्हारे जीवन से और तुमसे वो प्रेम नहीं करता है। क्योंकि जो डांटता है उसे तुम्हारी फिक्र होती है, तुम्हारे लिए चिंता करता है वो व्यक्ति, इसी वजह से तुम्हें बात बात पर डांटता है और तुम्हें टोकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी ऐसे कार्य को करो जिस कार्य की वजह से तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर चला जाए जहां से लौटना तुम्हारे लिए नामुमकिन के बराबर हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ बोलता है तो तुम्हारे हृदय में निश्चित ही उस बात की अर्थात उस कड़वी बात की कड़वाहट खुल जाती है, लेकिन उसके पीछे जो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा छुपी होती है तुम उसे नहीं देख पाते और ना ही आभास कर पाते हो कि कोई व्यक्ति तुमसे इस प्रकार का भाव रख रहा है तो उसके पीछे की असली वजह क्या है। तुम केवल अच्छा और बुरा समझते हो, अर्थात जो बच्चे होते हैं वो केवल मीठा और कड़वा समझते हैं। कोई अच्छी भाषा बोलता है
अर्थात कुछ मीठी वाणी बोलता है तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और यदि कोई क्रोध में कोई वाणी बोल देता है तो निश्चित ही वो उस पर क्रोध में बरस पड़ता है। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, कभी भी अपने मन से इस बात को मत निकालना कि तुम्हारे घर के सदस्य चाहे कितने भी तुम पर क्रोधित हों, भले ही तुमसे कुछ कहें, भले ही तुम्हें कुछ बात समझाएं और तुम्हें सही गलत का फ़र्क समझाते हुए तुम पर क्रोध करें, उन बच्चों को इस बात का हमेशा आभास रखना चाहिए कि उनकी जीवन की भलाई के लिए यदि उन्हें थोड़ी डांट भी खानी पड़े तो खा लें, क्योंकि जो बच्चे अपने माता पिता और बड़ों की आज्ञा का ना तो पालन करते हैं और ना ही उनकी बातों को समझ पाते हैं, अर्थात उनकी क्रोध के पीछे को प्यार जो हुआ है उसे नहीं समझ पाते, तो निश्चित ही वो अपने जीवन में एक ऐसी भंवर में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना उनके लिए नामुमकिन के बराबर हो जाता है। इसलिए आज मैं तुम्हें इस बात को समझाना चाहती थी कि तुम अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करो जिससे कि तुम्हें पछताना पड़े, या अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया गया कोई भी कार्य जो कि तुम्हें विवश कर देता है और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है उस व्यक्ति की बातों को सुनने के पश्चात, तुम्हें परेशानी का विषय बना देती हैं कुछ ऐसी बातें और तुम अपने घर परिवार के सदस्यों से बहुत दूर चले जाते हो, जहां पर जाने के बाद तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद कहीं ना कहीं तुम अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हो और तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि तुम एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हो जिससे वापस आना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति एक बार गलत मार्ग पर चला जाता है तो वो निश्चित ही उसमें फंस जाता है और फिर उससे वापस आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आ रही है तो तुम शांति से उसके बारे में सोचो और विचार करो कि कहाँ पर कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसको तुम अपने दिमाग से और अपने मन से सही कर सकते हो, क्योंकि झुंझलाहट में और क्रोध में सोचा गया विचार हमेशा गलत होता है और शांति से सोची गई बात हमेशा सही होती है, क्योंकि सकारात्मक हृदय और सकारात्मक मस्तिष्क से भरी धारा तुम्हें हमेशा सही सोच की राह दिखाती है। यदि तुम अपने जीवन में कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी भी बात को लेकर, तो शांति से उस बारे में विचार करना निश्चित ही तुम्हें अपने जीवन में सही मार्ग दिखाई देगा और तुम जिस बात को सोचोगे उसके बारे में सही सोच भी पाओगे। क्योंकि कभी भी मेरे बच्चे इस बात को मत भूलना कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है और शांति से लिए गए फैसले हमेशा सही होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति भले ही कितना भी अच्छा हो तुमसे किसी भी बात के लिए कहता है या कोई भी ऐसी बात कहता है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले उस बात पर पूर्ण विचार करना, तभी तुम उस पर कार्य करना। क्योंकि किसी भी बात को मानने से पहले उस पर पूर्ण विचार करना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ तक सही है और तुम्हारे जीवन के लिए उस बात में कितनी भलाई छुपी हुई है। यदि तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि उस व्यक्ति की बात मानने से तुम्हारे जीवन में कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है, तो मेरे बच्चे समझ जाना कि वह बात तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और उस व्यक्ति की बात ना मानकर तुम अपने मस्तिष्क से अर्थात तुम अपने दिमाग से कार्य करना, क्योंकि तुम्हारे पास भी निश्चित ही उतनी बुद्धि है जितनी कि किसी व्यक्ति के पास है और हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से बुद्धि भी बलशाली होती है और अपना मस्तिष्क भी हमेशा खुला रखा करो, क्योंकि किसी के कहने से पहले और किसी के सुनने से पहले तुम्हें अपने मन से भी हर बात को सोचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बोलने पर उसके अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी के कहने के अनुसार उसकी बात करते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं।